मेडिवल इंडिया यानी इंडियन हिस्ट्री का वो पीरियड जब यहाँ पे मुस्लिम बादशाह और सुल्तान हुआ करते थे। इस पीरियड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट हुए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के किस किस डायमेंशन में हम पिछड़ गए, इस पे गौर व फिक्र करेंगे। इंडियन हिस्ट्री के इस पीरियड को लेकर के पब्लिक में आम तरह से दो तरह के परसेप्शन है। पहला नजरिया ये कि बाहर से लुटेरे आए, हिंदुस्तान का इन्वेजन हुआ और इंडियन कल्चर डिक्लाइन की तरफ चला गया। और दूसरा नजरिया ये कि हिंदुस्तान इस पीरियड में सोने की चिड़िया बना, यहाँ एक नई तहजीब जिसे गंगा जमनी तहजीब कहते हैं उसने जन्म लिया और हिंदुस्तान को एक हद तक पॉलिटिकल यूनिटी भी मिली। मैं इन बहसों में ना पढ़ के इस पीरियड को एक नए नज़रिए से देखने को कहता हूँ कि इस पीरियड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि यही पीरियड यूरोप के रेनेसां, एज ऑफ एनलाइटनमेंट और एज ऑफ रीजन से ओवरलैप करता है। तो आइए देखते हैं इस पीरियड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था और आज भी है, तो सबसे पहला डेवलपमेंट हम एग्रीकल्चर का ही देखेंगे। अग्रहट्टा यानी कि पर्शियन व्हील इंडिया में मौजूद तो थी 6 सेंचुरी एडी से, मगर इसे सिर्फ ह्यूमन लेबर द्वारा ही चलाया जा सकता था। सल्तनत पीरियड में इसमें दो डिवाइसेस, पिन ड्रम गियरिंग और ड्रॉबार लगा के इसको ऐसा बना दिया गया कि इसे बैल द्वारा भी चलाया जा सके। दूसरा डेवलपमेंट नील की खेती से जुड़ा हुआ है। नील को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसे बड़े बड़े टब्स, जिन्हें इंडिगो वेट्स कहते हैं, उसमें डाला जाता है। जिप्सम और लाइम मोटर का इस्तेमाल करके इन टब्स को वाटरप्रूफ बना दिया गया, जिससे इंडिगो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस और एफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट, लिकर एंड परफ्यूम डिस्टिलेशन की टेक्निक का डेवलपमेंट। मूर्स हेड नामी एक डिस्टिलेशन apparatus जो कि वेस्ट एशिया से आया था, उसका इस्तेमाल करके डिस्टिलेशन की टेक्निक में रिफाइनमेंट हुआ, जिससे बेहतर शराब और इत्र बन सके। नेक्स्ट डेवलपमेंट टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है। चाइना में दो डेवलपमेंट हुए, ट्रियडल लूम एंड स्पिनिंग व्हील। ये दोनों डिवाइसेस सेंट्रल एशिया और ईरान के रास्ते इंडिया आए। नेक्स्ट डेवलपमेंट है पेपर मैन्युफैक्चरिंग का। यी जिंग नामक एक चाइनीज मॉन्क इंडिया में आए और काफ़ी समय इंडिया में रहे। इंडियंस ने उनको पेपर इस्तेमाल करते हुए देखा, मगर फिर भी वो यहाँ पे ताड़ के पत्ते और पेड़ों की छाल का लिखने के लिए इस्तेमाल करते रहे। इंडिया में पेपर मैन्युफैक्चरिंग 13 सेंचुरी एडी में दिल्ली से शुरू हुई और 14 सेंचुरी आते आते कागज़ इतना आम हो गया कि इसमें मिठाइयाँ बिकने लगीं। इसके बाद आता है मेटलर्जी में डेवलपमेंट। टिन कोटिंग यानी कलई नाम की टेक्निक से कॉपर के सस्ते बर्तन बनने लगे। और मेटलर्जी में दूसरा डेवलपमेंट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रास यानी पीतल के बर्तन को बनाने के लिए जिंक और कॉपर का इस्तेमाल होता है। जिंक राजस्थान की जावर माइंस में पाया जाता है, पर इसको ओर से आइसोलेट करने का तरीका इंडिया में मौजूद नहीं था। सल्तनत दौर में इसे आइसोलेट किया गया और इंडिया में ब्रास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खड़ी हुई। सबसे विजिबल डेवलपमेंट आर्किटेक्चर में हुए और ये सबसे लॉन्ग लास्टिंग भी रहे। डोम, आर्च, पेट्राड्यूरा जैसे एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुए, पूरा आर्किटेक्चरल लैंडस्केप शिफ्ट हो गया। लाइम मोटार, जिप्सम की मदद से ब्रिक बेस बिल्डिंग बनने लगी। इन सब के अलावा कैवलरी में डेवलपमेंट हुए। हॉर्स शू यानी घोड़े की नाल का इस्तेमाल होने लगा। आयरन स्टरअप इंट्रोड्यूस हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने आम लोगों के लिए दिल्ली में अस्पताल बनवाया, जिसका नाम दारुश-शफ़ा था। बट इन सब के बावजूद एक सवाल सबके मन में हमेशा आता है कि इंडियन साइंस एंड टेक वहाँ क्यों नहीं पहुँची जहाँ यूरोपियन साइंस पहुँची? क्यों यूरोप में रेनेसां आया और हिंदुस्तान में नहीं? इसको समझने के लिए भी हम कुछ एग्जाम्पल की मदद लेंगे। दानिशमंद खां नाम के एक मुगल नोबल गुजरे हैं। फ्रांसुआ बर्नियर जो कि एक फ्रेंच फिजिशियन थे, इनकी एम्प्लॉयमेंट मुगल कोर्ट में दानिशमंद खां साहब ने लगवाई थी। बर्नियर ने इनको विलियम हार्वे का सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का मॉडल और जॉन पैकेट का कन्वर्जन ऑफ काइल इनटू ब्लड का तरीका समझाया, पर इस नॉलेज का इस्तेमाल तिब्ब और आयुर्वेद के नुस्खे में नहीं किया। हालांकि ये मानते थे यूरोपियन अच्छे डॉक्टर होते हैं। ऐसे ही सर थॉमस रो मैकटा मैप ऑफ द वर्ल्ड, जो कि नेविगेशन में काफ़ी मददगार होता है, लेके जहांगीर के दरबार में आए, बट इसमें भी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं आया। दोस्तों, एक छोटे से इन्वेंशन से कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है, इसको समझने के लिए कास्ट आयरन का एग्जांपल लेते हैं। कास्ट आयरन नहीं बना, नए एग्रीकल्चर टूल्स नहीं बने। कास्ट आयरन नहीं बना तो स्ट्रॉन्ग स्क्रू और मेटल गियर व्हील नहीं बनी। एज ए रिजल्ट मैकेनिकल क्लॉक नहीं बनी। ब्रॉन्ज कैनन जिनका इस्तेमाल यूरोप में होना बंद हो गया, हिंदुस्तान में इस्तेमाल होती रही। आयरन गन बनी तो भारी, क्योंकि लंबा बैरल नहीं बना। छोटे छोटे बैरल को रिंग से जोड़ा जाता था, जिससे ये गन भारी हो जाती थी। सबका एक रीज़न, कास्ट आयरन नहीं बना पाए, और उसका रीज़न अच्छे बेलोस नहीं बना सके। कुछ अटेम्प्ट्स हुए, जैसे कि अकबर ने एजुकेशन में अलजेब्रा, ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन ये एजुकेशन पॉलिसी ज़मीन पे फेल हो गई। ज़मीन पे कोई काम नहीं हुआ। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री के इस एपिसोड से हमें सबक मिलता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नेशन को आगे बढ़ाने में क्या रोल होता है। आज भी इंडिया बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी फॉरेन से इंपोर्ट करता है। क्या आज भी मासेस में साइंस को लेके वही रवैया है जो मेडिवल टाइम्स में था? अगर नई टेक्निक
इन्वेंशन को लेके वही रवैया रहा जो मेडिवल टाइम्स में था, तो हिंदुस्तान यकीनन वो मकाम हासिल नहीं कर सकेगा जिसका वो हकदार है।